पात्राचौल घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत से ईडी ने 17 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने राउत को इससे पहले उन्हें 2 बार समन भी जारी किया था, लेकिन राउत एक बार भी पेश नहीं हुए थे। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रविवार को पत्राचाल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। राउत से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे, फिर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ के बाद रात करीब 12 बजे के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय राउत के घर से एजेंसी ने 11,50,000 रुपए भी जब्त किए। ईडी अधिकारियों ने बताया कि जांच में सहयोग नहीं करने के कारण राउत को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम रविवार सुबह 7 बजे औद्योगिक सुरक्षा बल के दस्ते के साथ राउत के भांडुप स्थित घर पहुंची थी। ईडी की अन्य टीमों ने इस बीच दादर व गोरेगांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। शाम को टीम दस्तावेज के साथ संजय राउत को लेकर घर से निकली। ईडी ने उन्हें 20 और 27 जुलाई को तलब किया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देकर वह पेश नहीं हुए। ईडी के साथ जाने से पहले संजय ने मीडिया से कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। 1040 करोड़ के चाल घोटाले में राउत से 28 जून को पूछताछ हुई थी। ईडी सूत्रों के अनुसार DHFL बैंक घोटाले में भी संजय से पूछताछ होगी, जिसमें पुणे का कारोबारी अविनाश भोसले गिरफ्तार है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान और भाजपा विरोधियों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के विरोध में अमरावती में अनोखे अंदाज में आंदोलन किया गया। शिवसेना द्वारा राज्यपाल और ईडी के खिलाफ बैनर लगाकर नाराजगी जताई गई। ईडी का इस्तेमाल महाविकास आघाड़ी नेताओं को दबाव में रखने के लिए किया जा रहा है। एनसीपी के बाद अब शिवसेना पर ईडी द्वारा कार्रवाई किए जाने का आरोप लग रहा है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई को लेकर अपमानजनक बयान देकर महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उनके इस बयान के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और अब उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए शिवसेना द्वारा अनोखे अंदाज में आंदोलन किया गया। शिवसेना द्वारा राज्यपाल और ईडी के खिलाफ बैनर लगाए गए हैं। ये बैनर रास्ते से आते जाते लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई पर अमरावती में शिव सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। शिवसेना महानगर प्रमुख पराग गुड्डे, जिलाध्यक्ष सुनील खराटे, राजेश वानखेड़े के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ईडी के अधिकारियों ने सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर छापा मारा। इस कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ही संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद शिवसेना ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि ये साजिश भाजपा द्वारा जनता का ध्यान हटाने के लिए रची जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई से शिव सैनिकों में काफी नाराजगी है। पत्ता कड़वा है। संजय राउत साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय राउत साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। बाळासाहेब ठाकरे यांचा, उद्धव साहेब ठाकरे यांचा, जय भवानी, जय शिवाजी। ईडी द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है। निर्दलीय विधायक रवि राणा ने संजय राउत की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है। संजय राउत को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो आए नहीं। आज संजय राऊतला जे रात्री अटक झालेली आहे, ईडीने गेल्या 1 वर्षापासून निपक्षपणे त्यांची जांच केली, अनेक पुरावे पाहिले, पुरावे गोळा केले, संजय राऊतांना अनेकदा बोलून त्याचे बयान नोंदवण्यात आले। त्यानंतर निपक्षपणे ज्या पद्धतीनं काल त्यांना रात्री अटक करण्यात आलेली आहे, या अटकेनंतर अनेकांचे धागेदोरे संजय राऊतांच्या ज्या कंपन्यांमध्ये असलेले हिस्सेदारी, अनेक बिल्डरांना पोचवलेला फायदा, अलिबागमधली असलेली प्रॉपर्टी, पत्राचालमध्ये असलेली इन्व्हेस्टमेंट आणि मुंबईमध्ये असलेले मोठ्या प्रमाणात त्यांनी घेऊन ठेवलेले फ्लॅट, अशा अनेक कंपन्यांसोबत त्यांचे धागेदोरे मिळेल आणि हेच धागेदोरे अनिल परब सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यामध्ये जेलामध्ये जाईल। आणि संजय राऊतांनी महाविकास आघाडी स्थापन केल्यानंतर
ज्या पद्धतीनं फायनान्शियली मोठं डील, मोठी जबाबदारी हे संजय राऊतवर देण्यात आली होती, त्यामुळं उद्धव ठाकरेजींना भाजपकडून बाहेर काढून त्यांनी काँग्रेससोबत गठबंधन केलं आणि काँग्रेससोबत गठबंधन करून त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्याच्या मागे सुद्धा संजय राऊतांची मोठी भूमिका आहे. त्याच्या मागे सुद्धा मोठं डील संजय राऊतांसोबत झालेला आहे. मोठा फायदा संजय राऊतांना मिळालेला आहे. याच्या मागे सुद्धा ईडी चौकशी करेल आणि हे धागेदोरे नक्की. भाजपा के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय के पहली बार अमरावती शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश में पहले विधान परिषद के चुनाव हुए थे। मूल रूप से अमरावती के रहने वाले भाजपा के श्रीकांत भारतीय विधान परिषद सदस्य चुने गए। विधान परिषद सदस्य बनने से उनके समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता काफी खुश है। उनके शहर आगमन पर उनके सत्कार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही मैं विधायकों द्वारा चुनकर विधान परिषद में भेजा गया हूँ, लेकिन मैं अमरावती से विधायक हूँ। जिले की कई समस्याएं हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। अपने अभिनंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से अपील की कि विधायक आज क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस पर ध्यान दिए बिना जिले में अपनी ताकत बढ़ाए। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में अनाज की अवैध तस्करी मामले में स्थानीय अपराध शाखा की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई कर चावल समेत 19.5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। अमरावती जिले के मोर्शी वरुड परिसर में अनाज की तस्करी का गोरख धंधा चल रहा था। इस बारे में जानकारी मिलने पर अमरावती ग्रामीण पुलिस के एसपी के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई की। मोर्शी अमरावती मार्ग पर मंत्री धर्मकाटा के पास पुलिस ने कार्रवाई कर अनाज से लदे ट्रक को जब्त किया। ट्रक में बड़े मात्रा में अनाज भरा हुआ था, जो कि दूसरे जगह भेजा जाने वाला था, लेकिन चालक के पास कोई कागजात नहीं थे, जिसके बाद अनाज समेत ट्रक को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में चालक और कंडक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती पुलिस ने जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के पापल में छापामार कार्रवाई कर 80 किलो गोमांस जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नंदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चौभाला थाना क्षेत्र के पापड़ में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 16,000 रुपए के लगभग 80 किलोग्राम गोमांस समेत कुछ अन्य सामग्री जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने शेख वसीम और शेख करीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस आगे की जाँच पड़ताल कर रही है। अमरावती जिले के दरियापुर और थिलोरी अंचल के किसानों को फसल बीमे की कम राशि मिली है। इसके विरोध में प्रहार पार्टी ने कृषि कार्यालय पर हमला बोल दिया। पार्टी ने किसानों की बकाया बीमा राशि अगले 8 दिनों के भीतर उनके खाते में जमा करने की मांग की है। दरियापुर तहसील में पिछले साल किसानों ने मूंग, सोयाबीन, उड़द की फसलों के लिए बीमा निकाला था। इनमें येवदा, पिंपलोद, खिलर के किसानों को 25,000 से 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बीमा राशि मिली है, लेकिन थिलोरी और दरियापुर अंचल के किसानों के खाते में सिर्फ 500 से 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ही जमा किए गए हैं। बीमा कंपनी ने किसानों के साथ धोखा किया है, ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। किसानों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा राशि दी जाए और जिन किसानों के खाते में अभी तक बीमा राशि नहीं आई है, ऐसे किसानों को बीमा राशि 8 दिनों के भीतर उनके खाते में जमा करानी होगी। इसके लिए प्रहार युवा तहसील प्रमुख विक्की उर्फ किरण होल के नेतृत्व में कृषि अधिकारी के कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाकर किसानों की धोखाधड़ी को तुरंत रोका जाए, ऐसी निवेदन दिए गए। इस समय संबंधित कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को चेतावनी दी गई और अगर किसानों को तुरंत बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो प्रहार जनशक्ति पार्टी और भी आक्रामक तरीके से विरोध करेंगी। संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद 8 दिनों के भीतर रुके हुए किसानों को बीमा राशि जमा करा दी जाएगी, यह आश्वासन कृषि विभाग को बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में किए गए वक्तव्य का अमरावती शहर के बुद्धिजीवियों ने निषेध किया है। बुद्धिजीवियों ने कलेक्टर कार्यालय पर मौन मार्च निकालकर कलेक्टर को निवेदन सौंपा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की जनता ने मुंबई का गौरव बढ़ाया है। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की जनता सहनशील है। राज्य के बाहर के लोगों के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार किया जाता है। वे उनका सम्मान करते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनके साथ समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए प्रवासी महाराष्ट्र के उद्योग और व्यापार कर रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग गुजराती और राजस्थानी लोगों के भरोसे जी रही हैं। राज्यपाल का बयान महाराष्ट्र की जनता को निष्प्रभावी बताकर उनका अपमान करने जैसा है। इस संबंध में एक निवेदन कलेक्टर पवनीत कौर को दिया गया है। त्यावेळेस आम्ही माफी द्या असं म्हटलं होतं, पण आता त्यांनी कोश्यारींनी मुंबईमध्ये जे हिंदी सायडर लोक आहेत त्यांच्याचमुळे मुंबई ही चालते आहे, त्यांचा अर्थ कारभार त्यांच्यामुळे चालते आहे, मराठी लोकांचं कुठलंच काम नाही आणि ते जर हटले तर तुमचे मुंबई ही वाचणार नाही असं त्यांचे उद्गार आहे। पण आम्ही मराठ्यांचं रक्त आहे, मराठीच नसेल तर बाकीच्या सर्व गोष्टी होणार नाही असं आमचं म्हणणं आहे। त्यासाठी कोश्यारी आम्हाला आता माफी, कोश्यारींची माफीच नको, त्यांचे राजीनामा पाहिजे, त्यांचा जो पैसा आहे, जो नोकरीचा हे आहे ते सगळं सरकारने आतापासून बंद केला पाहिजे आणि आम्ही हेच म्हणू की कोश्यारींचा निषेध करतो आहे आणि कोश्यारी हटाव हा आमचा एक नारा असेल आणि कोश्यारी हटलाच पाहिजे, कारण त्यांचं म्हातारपण आलेलं आहे, त्यांचा जे काय म्हणतात तसे शब्द त्यांच्या बेताल वक्तव्य ते करतात, वैचारिकदृष्ट्या त्यांना कुठलाच तारतम्य नाही आहे आणि त्यामुळे आम्हाला कोश्यारी नकोच आहे। आता त्यांचं पदभार त्यांनी दुसऱ्यावर सोपवावा आणि आपण निवांत सुट्टी घ्यावी ही आमचं म्हणणं आहे। इससे पहले भी माननीय कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ साथ महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर महाराष्ट्र के लोगों का भी अपमान किया। इस तरह के बयान ने राज्य में शांति भंग करने के साथ साथ विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच दरार पैदा करने का जोखिम बढ़ा दिया है। बाईट प्लस बाईट। आम्हाला राज्यपाल कोश्यारी नको आहे। महाराष्ट्राचा त्यांनी नेहमी वारंवार पाणउतारा केलेला आहे, महाराष्ट्रातील जनतेचा पाणउतारा केलेला आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे, कोश्यारी गो बॅक। आम्ही 9 ऑगस्टपर्यंत अल्टिमेटम दिलेलं आहे आणि 9 ऑगस्ट नंतर जर कोश्यारी बॅक झाले नाही आम्ही आंदोलन तीव्र करू। मराठी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना चल रहा है। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अमरावती के पुरातन कालीन कोंडेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के पहले सोमवार पर राज्य भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। सोमवार को श्रावण के अवसर पर अमरावती से 15 किलोमीटर दूर कोंडेश्वर में प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचे। कोरोना संकट के 2 साल बाद इस बार के सावन में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, जिससे मंदिर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।